नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वाईफाई के इस ट्रेडिंग प्रोग्राम में। आज मैं आपके लिए कुछ नया लेके आया हूँ। एक वीडियो की ऐसी सीरीज लेके आया हूँ जो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगी। आपने जितनी भी हमारी वीडियोस देखी हैं वो टेक्निकल बेस होती हैं, लेकिन ये जो वीडियो की सीरीज में लेके आया हूँ इसमें आपको सॉफ्ट स्किल्स सिखाएंगे कि आपकी जो व्यवहारिक कुशलता है उसको कैसे अच्छा किया जा सकता है। अगर आपके पास टेक्निकल स्किल्स हैं और साथ में आपके पास सॉफ्ट स्किल्स भी हैं तो आपके पास सोने पे सुहागा हो जाता है। तो सबसे पहला सॉफ्ट स्किल्स होता है ग्रीट करना, अभिनंदन करना। जब भी हम कस्टमर के घर जाते हैं तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण होता है कि कस्टमर से हम कैसे ग्रीट करते हैं, कैसे उसका अभिनंदन करते हैं। तो उससे पहले कुछ ज़रूरी बातें हैं जिनको आपको ध्यान रखना चाहिए। जब भी आप कस्टमर के घर जा रहे हैं तो आपका जो पहनावा है वो अच्छा होना चाहिए। अगर आपके पास कंपनी की टी शर्ट है, कंपनी टी शर्ट आप पहनिए, उसको टक इन करके रखिए, आप सही से बेल्ट लगाइए। आप ये तो क्लीन शेव रखिए। अगर आप अपना बेड रख रहे हैं, मुस्टैच रख रहे हैं तो उसको ना थोड़ा शेप में रखिए ताकि वो अच्छा लगे। हो सके तो आप जीन्स पहन के, और जीन्स ध्यान रखिए कटी फटी ना हो, और आप अपने शूज़ जरूर पहन के रखें। तो जैसे मैंने पहले बताया, आपके कपड़े साफ़ सुथरे होने चाहिए, आयरन प्रेस होने चाहिए। उसके बाद क्या है, गर्मी है, हमारे शरीर से पसीने की दुर्गंध आ सकती है, तो अपने बैग में एक छोटा सा पॉकेट परफ्यूम लगा के रखें, उसको यूज़ करें और सुगंधित रहें। जब आप कस्टमर के घर पहुंचते हैं और ग्रीट करते हैं तो आपके फेस पे एक स्माइल होनी चाहिए, एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए कस्टमर से मिलने का। हम सभी को पता है कोरोना भी गया नहीं है, तो जब भी आप किसी कस्टमर के घर जाते हैं तो मास्क अपने साथ रखें, उसको पहन के रखें। दूसरा, आप सैनिटाइज की छोटी बोतल या छोटे पाउच आप रख सकते हैं, और सैनिटाइज करके ही आप कस्टमर के घर में एंट्री करिए। और उसके साथ साथ आपके पास कंपनी का आई कार्ड होना चाहिए जो आपकी नेक में लगा हो। यहाँ पे आपको सही रहता है, क्योंकि काम करने में आपको दिक्कतें नहीं आएंगी। सेकंड पॉइंट आता है कम्युनिकेशन स्किल्स, वार्तालाप। कम्युनिकेशन सूचना के आदान प्रदान का एक माध्यम होता है, और ये बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, तभी हम किसी दूसरे से अच्छे से वार्तालाप या अपनी सूचना का आदान प्रदान कर सकते हैं। उसमें सबसे पहला आता है कंप्लीटनेस। हम जब भी कोई बात किसी को बता रहे हैं तो वो पूरी कंप्लीट होनी चाहिए, आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन हमें नहीं देनी है। उसके बाद आता है हमारी जो सूचना है वो संक्षिप्त होनी चाहिए, वो छोटी होनी चाहिए। हमें उसे बढ़ा चढ़ाकर अपनी बात को लंबा नहीं करना है, आपको अपनी बात को खींचना नहीं है। उसके बाद आता है कंसिडरेशन। आप जो भी सूचना देने वाली हैं वो उसके फैक्ट होने चाहिए, पेश होना चाहिए, उसका एक विवरण आपके पास होना चाहिए। आपकी वार्तालाप में, कम्युनिकेशन में क्लैरिटी होनी चाहिए। जितनी आपकी बात क्लियर होगी वही सामने वाले को समझ में आएगी, और उसको समझते हुए आपको सही रिप्लाई कर सकता है। फिर आता है नंबर करेक्टनेस का। आपकी सूचना सही होनी चाहिए, उसमें आपको 1% भी कोई झूठ नहीं बोलनी है। और सबसे अंत में जो बहुत महत्वपूर्ण है वो आता है कर्टेसी। जब भी आप किसी से बात कर रहे हैं, चाहे वो कस्टमर है, आपसे जूनियर है, आपके लेवल का है या आपसे सीनियर है, आपको पोलाइटली बात करना है, गिने चुने शब्दों का ही आपको प्रयोग करना है, और ऐसी कोई बात नहीं करनी है जिससे वो किसी को बुरी लग जाए। नेक्स्ट आता है समय का मोल, टाइम वैल्यू। समय की आप कदर करना सीखें। जब भी आप किसी साइट पे जा रहे हैं तो समय से पहुँचे। जो भी साइट का समय आपको दिया गया है 9:30 या 10 से पहले आप साइट पे पहुँचे। और दूसरा, आप पहले दिन या जिस दिन आपको साइट मिली उस दिन जल्दी सुबह उठ के आप अपनी साइट के हिसाब से दूरी देख लें कि कितना समय आपको लगने वाला है, उसके हिसाब से आप प्लानिंग करें। और समय सीमा में रह के ही आपको सारे काम खत्म करने हैं। आपको पता होना चाहिए कि मेरा आज का टारगेट क्या है और उसके हिसाब से मेरी कितनी स्पीड होनी चाहिए। जब आप साइट पे पहुंचते हैं तो अक्सर लोग अपना मोबाइल निकाल कर उसमें अनावश्यक चीज़ों में अपना समय व्यतीत करते हैं। तो आप ध्यान रखें, कोई अनवांटेड कॉल, अनावश्यक कॉल ना लें। जो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है उसी पल आप बात करें। और आपको लंच का एक समय दिया होता है, तो लंच खत्म करके आप 10-15 मिनट में अपनी जो भी इम्पोर्टेंट कन्वर्सेशन से किसी से आपको करनी है तो आप करें। तो अनवांटेडली आप अपना समय वेस्ट ना करें। नेक्स्ट आता है टीम वर्क। टीम वर्क बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी टारगेट को अचीव करने में, कोई भी काम को अच्छे तरीके से करने में।
अगर आप एक असेंबलर हैं, जूनियर असेंबलर हैं या एसोसिएट हैं, तो आपको अपनी जिम्मेदारियों के बारे में पता होना चाहिए और अपनी जिम्मेदारियों को आपको अच्छी तरह से निभाना है। जब आप अपनी अपनी जिम्मेदारियां अच्छे तरीके से निभाते हैं तो आपकी जो प्रोडक्टिविटी है, उत्पादन क्षमता है, वो बढ़ती है और इससे आपको और कंपनी को दोनों को फायदा होता है। उसके बाद क्या होता है, जो आपके पास स्किल्स हैं, चाहे वो टेक्निकल हैं या सॉफ्ट स्किल्स हैं, उनका आप आदान प्रदान करें। हो सकता है कोई चीज़ मुझे नहीं आती है, मेरे जूनियर या मेरे सीनियर को आती है, और ऐसी चीज़ हो सकती है जो मुझे आती है और मेरे दूसरे कलीग को नहीं आती है, तो आप एक दूसरे को सिखा सकते हैं, जिससे वो भी सीख जाएगा और आप भी सीख जाएंगे। हमारा काम टीम वर्क का ही होता है। टीम वर्क किए बिना किसी भी टारगेट को अचीव कर पाना काफ़ी मुश्किल होता है। तो आप एक दूसरे की सहायता करें, जो भी आपको टारगेट दिया गया है उस समय सीमा में आप उसको पूरा करें और एक टीम वर्क की तरह काम करें और एक ऐसा एग्जाम्पल सेट करें कि लोग आपका नाम लेके बोले कि यार वो टीम कितनी बेहतर है, बहुत अच्छा काम करती है। नेक्स्ट आता है एक्टिव लिसनर। एक अच्छे श्रोता बनिए। कहते हैं जो एक अच्छा श्रोता होता है वही एक अच्छा वक्ता बने। उसमें सबसे पहली बात होती है कि आप एक्टिवली सुनिए। अगर कोई आपको कुछ बता रहा है तो आप उसको एक्टिव होके सुनिए। अगर कोई आपको कुछ बता रहा है और आपने फ़ोन में लगे हुए हैं तो ये बैड मैनर्स होते हैं, आप ऐसा ना करें। उसके बाद आता है सामने वाले की बात को पूरा सुने और बिना बात को सुने हुए अपने जजमेंट पास ना करें कि ये सही है या गलत है। काफ़ी बार ऐसा होता है कि जो सामने वाला बात बता रहा होता है आपको पता होती है, फिर भी आप पूछ के आप सुनिए, एक अच्छे श्रोता की तरह बिहेव करिए। सामने वाले की बात अच्छी तरह के सुन के उसका एक निष्कर्ष निकालिए और फिर वही बात आप अपने नेक्स्ट पर्सन को बता सकते हैं। तो बिना बात को सुने हुए या आधी अधूरी बात को आपको नहीं सुनना है और जजमेंटल आपने नहीं बनना है। उसके बाद आता है आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड। देखिए, लाइफ चाहे पर्सनल हो या प्रोफेशनल हो, समस्याएं आती रहती हैं और आती रहेंगी, लेकिन आपका जो रवैया है उस समस्या को लेके वो उसको सुलझाने का होना चाहिए, ना कि उसको उलझाने का। अब बात करते हैं जब भी कोई प्रॉब्लम आती है उसको कैसे हल करना चाहिए। तो सबसे पहले आप उसको प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करें, देखें कि ये समस्या क्या है, फिर इसको डिफाइन करें कि समस्या कैसी है, और उसके बाद आप देखिए कि इस समस्या के लिए क्या क्या समाधान हो सकते हैं। आपके पास जब 2-3 समाधान आपको मिल जाएंगे तो उसके बाद आता है कि इन समाधानों में से इस समस्या के लिए सबसे अच्छा क्या समाधान है, उसको आप चुनें और आगे बढ़ जाएं। अब बात करते हैं हम लीडरशिप की। लीडरशिप ऐसे ही नहीं आती, उसके लिए काफ़ी जिम्मेदारियां आपको लेनी पड़ रही हैं और काफ़ी मेहनत आपको करनी पड़ती है। तो जैसे मैंने बताया कि जितनी जिम्मेदारियां आप लेते हैं उतनी ही आप आगे बढ़ते चले जाते हैं। लीडरशिप में और क्वालिटी काफ़ी होती हैं। तो हम बात करते हैं कि जब भी आप किसी टीम के लीडर हैं तो आप उनके ऊपर कोई भी चीज़ थोपे ना। आप कोई भी जब उनके पास कोई सुझाव लेके जा रहे हैं तो आप उनकी तरफ से सुझाव लीजिए, ताकि उस काम को आप बहुत अच्छे तरीके से कर सको। जो भी आप जिम्मेदारी लेते हैं उसके प्रति जो जवाबदेही है, आपको उसके लिए आंसर देना है, तो उस काम को आपको बहुत सोच समझ के करना होता है, क्योंकि उसके लिए आपकी जवाबदेही बनती है। आपके जो कोवर्कर्स हैं, जो सहकर्मी हैं, आपको उनकी हेल्प के लिए हमेशा तैयार रहना है। जब भी कोई आपसे कोई समस्या को लेकर सवाल करते हैं तो आपको उनको आंसर देने हैं, उनको सुझाव देने हैं, ताकि उस काम को हम अच्छे तरीके से कर पाएँ। जब आप एक टीम के लीडर होते हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक जिम्मेदारी होती है कि अपनी टीम से कुछ लोगों को आइडेंटिफाई करना जिनको आप ऊपर लेके जाना चाहते हैं। ऐसी क्वालिटी वाले लोग को ढूंढना और उसको ऊपर लेके जाना। जब आप किसी बंदे को आप ऊपर लेके जाना चाहते हैं, उसको सिखाना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो सबसे पहला तरीका होता है उसको आइडेंटिफाई करना। उसके बाद उसको कुछ जिम्मेदारियां दे देना और उन जिम्मेदारियों के बाद उनसे फॉलोअप लेना कि मैंने तुझे जो जिम्मेदारियां दी थी तू उस पर कहाँ पहुँचा है, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, मैं कैसे सपोर्ट कर सकता हूँ जिससे तुम आगे बढ़ जाओ। आपको एक ऐसा लीडर बनना चाहिए कि सब लोग आपको आइडल माने और वो कहें कि हमें तो अपने
सीनियर जैसा ही बनना है। देखिए, एक बात का ध्यान आप हमेशा रखिए, जैसे आप हैं वैसे ही आपकी टीम होती है। अगर आप एक ईमानदार व्यक्ति हैं, आप डेडिकेटेडली काम करते हैं, तो आपकी टीम भी वैसी ही बनती है। इसके ऑपोजिट जैसे भी आप दूसरे काम करते हो, वैसी ही आपकी टीम बन जाती है। आपको हमेशा ऐसे सुझाव, ऐसे विचार अपने जूनियर्स या सीनियर के सामने रखने चाहिए, जिससे आप भी आगे बढ़े और आपकी कंपनी भी आगे बढ़े। उसके बाद आता है वर्क एथिक्स। हर किसी के काम करने के अपने कायदे, अपने उसूल होते हैं। तो उसमें सबसे पहला आता है डेडिकेशन, कि जब आप एक काम को पूरी डेडिकेशन से करते हैं तो उसमें सफल होने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर जहाँ भी आपका कम डेडिकेशन हुआ तो सफलता के चांस बहुत कम हो जाते हैं। फिर हम समय निष्ठा की बात करते हैं। आप जो भी काम कर रहे हैं उसको आपको देखना है कि ये मेरा जो काम है ये कितने समय में ख़त्म हो जाएगा। जैसे मैंने पहले ही बताया, उसकी आप प्लानिंग करके रखिए और समय को ध्यान में रखते हुए उस काम को आप पूरा करिए। फिर अनुशासन, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन तो किसी भी कंपनी, व्यक्ति, किसी भी काम का एक आधार होती है। तो जितना आप ज़्यादा डिसिप्लिन रहोगे उतनी ही आपके काम में निपुणता और उतनी ही क्वालिटी आती है। हम बात करते हैं अब ईमानदारी की। देखो, हमें अपने काम के प्रति, अपने परिवार, देश के प्रति ईमानदार होना चाहिए। काफ़ी बार ऐसा हो सकता है कि कोई कस्टमर आपको कुछ टिप दे या आपसे कुछ थोड़ा एडिशनल काम करा ले और बोले कि भाई आप ये रख लीजिए, ये आपका बनता है। ऐसा कस्टमर आपको कह सकता है। तो इसके जवाब में आप कस्टमर को बोल सकते हो कि सर, मेरे काम के लिए मेरी कंपनी से मुझे एक बहुत बढ़िया सैलरी मिलती है, आपके ऑफर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन मैं इसको ले नहीं सकता, सॉरी। फिर बात करते हैं कंसिस्टेंसी की, नियमितता। आप कोशिश करें कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, जिससे आप अपनी साइटों पे, अपने काम पे कंटिन्यूसली जाते रहें। जितनी हम नियमितता रखते हैं उतना हम अच्छा सीखते हैं और उतना ही अच्छा हम कमाते भी हैं। हम बात करते हैं एडेप्टेबिलिटी की। देखो, हमें समय के अनुसार अपने आप को बदल लेना चाहिए। ऐसे बहुत सारे पुराने एग्जाम्पल्स हैं। अगर मैं मोबाइल की बात करूँ तो नोकिया एक समय पे बहुत चलता था, लेकिन उसने समय के हिसाब से कुछ चीज़ों को अडेप्ट नहीं किया और वो काफ़ी पीछे छूट गया। आप जिसके साथ में बैठे हैं, आप सीनियर्स के साथ या जूनियर्स के साथ, तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि किन किन शब्दों का आपको वहाँ पे बोलना है। वो कहते हैं कि जैसा देश वैसा भेष। अगर आप पहले कारपेंटर थे, जो आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते जो मॉडलर में यूज़ नहीं होते, तो आप उनको छोड़ के जो मॉडलर के नए नए शब्द हैं उनको आप प्रयोग करना सीखिए और अडेप्ट करना सीखिए। देखो, समय के अनुसार जो बदल जाता है वो हमेशा बेहतर होता है। तो चीज़ों को आप अडेप्ट करना सीखें। और जब भी कंपनी कोई नया प्रोडक्ट या नई कोई ऐसी स्कीम लेके आती है तो उसका सीधा मतलब आपके फ़ायदे से होता है। तो पहले उसको आप अडेप्ट करना सीखिए और उसके हिसाब से आप आगे बढ़ जाइए। ऐसा होता कि जब हम कारपेंटर थे, हमने ट्रेनिंग ली, उसके बाद भी काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें सीखनी होती हैं। तो सीखने पे आप हमेशा ध्यान दें, नई नई चीज़ों को अडेप्ट करना सीखें। चाहे वो कोई नया इक्विपमेंट, कई नई मशीन चलाना हो, नई फिटिंग को सीखना हो और उसके बाद उसको इस्तेमाल करना हो। आपको दूसरों के विचारों का सम्मान भी करना आना चाहिए। चाहे वो आपसे कोई जूनियर है, आपके समकक्ष है, या आपसे कोई सीनियर है, तो उसके विचारों को सुनना चाहिए। काफ़ी बार ऐसा होता है कि जूनियर कोई अच्छा सुझाव आपको दे देता है तो आपको उसको मानना चाहिए और आगे बढ़ जाना चाहिए। उसके बाद हम बात कर रहे हैं कमिटमेंट की, प्रतिबद्धता। आप जो भी कोई काम करते हैं तो अपने काम के लिए कमिटेड रहें। एग्जाम्पल के लिए, आपने अगर कोई ऐसे काम को लिया है और आपने अपने सीनियर को बोला कि सर मैं इस काम को 6 बजे तक कर दूंगा, तो उसके हिसाब से आपको प्लानिंग करनी चाहिए, उसके हिसाब से काम करना चाहिए ताकि आप अपने कमिटमेंट पे रहो। जब भी आप किसी से कमिटमेंट करते हैं, चाहे वो कस्टमर है, आपका जूनियर है, आपका सीनियर है, तो 100% उसका पालन करने आप लग जाइए। कमिटमेंट कब पूरे होते हैं? जब आप उसकी अच्छे से प्लानिंग करते हैं, शेड्यूल करते हैं, और जो आपने प्लानिंग और शेड्यूलिंग करी हुई है
उसके हिसाब से आप अपने काम को करते जाते हैं, तो आपने जो भी कोई कमिटमेंट किया है उसको समय सीमा में आप हमेशा पूरा कर सकते हो। देखो, कमिटमेंट में ये भी आता है कि आप अपने चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके रखें। जैसे हो सकता है आप साइट के लिए निकल रहे हो, तो साइट पे निकलने से पहले आपके टूल बैग में जो ज़रूरी उपकरण हैं, इक्विपमेंट हैं, वो आपने रख लिए हैं, और जो आपको आज के काम के लिए चाहिए उसकी आप जांच करिए। उसके बाद ही आप अपने घर को छोड़ें और साइट पे चले जाएं। स्ट्रेस मैनेजमेंट एक काफ़ी अच्छा टॉपिक है। काफ़ी बार हम कोई काम करते करते स्ट्रेस हो जाते हैं, किसी काम को लेके या भविष्य की चिंताओं के लेके। तो स्ट्रेस को कंट्रोल करने का सबसे अच्छा माध्यम होता है व्यायाम, फिजिकल एक्टिविटी, एक्सरसाइज। आप चाहे जिम जाएं, आप योगा करें, रनिंग करें, या कोई ऐसा स्पोर्ट्स खेलें जिससे आप फिजिकली एक्टिव रहें। जितना ज़्यादा फिजिकली एक्टिव रहते हैं उससे हमारा शरीर तो तंदुरुस्त होता ही है, तो हमारा दिमाग भी स्वस्थ होता है और मजबूत होता है। और आप अपने खान पान का हमेशा ध्यान रखें। जब भी आप साइटों पे जा रहे हैं तो सुबह का जो नाश्ता है वो स्किप ना करें, लंच लेके जाएं, पानी की बोतल अपने साथ रखें, आप समय पे लंच करें, लंच को भी स्किप ना करें, और रात में आने के बाद अच्छा भोजन खाएं, और हो सके 10-15 मिनट आप चहलकदमी कर सकते हैं, जिससे आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। वो कहते हैं यार, पहला सुख निरोगी काया। जितना आपका अच्छा स्वास्थ्य होगा उतना ही आप अच्छा काम कर सकते हैं, अच्छी मेहनत करके आप अच्छा धन का अर्जित कर सकते हैं। अपने विचारों को पॉजिटिव रखें, नेगेटिव लोगों से, नेगेटिव विचारों से दूर रहें, वो आपके लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकते हैं।